हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं या कक्षा 12 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य खंड की व्याख्याएं, हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं और जीवन परिचय तथा व्याकरण से संबंधित जो विषय होता है उससे संबंधित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कीजिए, चाहे आप कक्षा 10 के छात्र हों या आप कक्षा 12 के छात्र हों। सभी का महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड है, आप देख करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? प्रश्नों की संख्या 10 होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाकर बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और प्रश्न कभी कभी आता है कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम लिखिए या किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला और रंगभूमि। तो इतना आपको याद रखना है, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि सभी मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और यह किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? अमृत राय जी की। कलम का सिपाही किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है? तो यह लिखा है अमृत राय जी ने। और यह जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। आपको याद रखना है, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, तो आप टिक कर सकते हैं अमृत राय। बल्कि सही क्या है, किसकी जीवनी है, यानी इसमें किसके बारे में लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में अमृत राय जी ने लिखा है कलम का सिपाही जीवनी में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवनी। किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? और यह रचना है किस विधा पर आधारित? मेरी असफलताएं महत्वपूर्ण विधा हिंदी की होती है जिसमें लेखक अपने बारे में लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यह किस लेखक की रचना है? यह बाबू गुलाब राय जी की रचना है। किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय जी की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, साकेत किसकी रचना है? या साकेत के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनता है
कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यह उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है या राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आपको याद रखना है। यह से मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? आपको याद रखना है, यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, महादेवी वर्मा को और क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को ही माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। उत्तर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार हैं। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंकाल किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है कंकाल? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं उपन्यास विधा की? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास विधा की रचना है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित या रचित किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कफन मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। और आपको याद रखना है इस प्रश्न के उत्तर को। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित थे। यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्र हैं तो और आप चैनल के प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, गद्य खंड की, पद्य खंड की और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वीडियो अपलोड है। आप उसे देख करके अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा की स्कीम आ गई है और आपको अभी से मेहनत से पढ़ाई करना है और आपको टॉप लाकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल के जो कम्युनिटी बॉक्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डाल रहा हूं, उनका उत्तर आप जरूर टिक करिए और कमेंट कीजिए और अपनी स्वयं की जांच करिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं और कितनी आपकी तैयारी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।